अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज को जो आपको अहम इम्पोर्टेंट अपडेट्स देते हैं कि इमरान खान की नाअहली का मामला लटक गया, उसकी क्या वजूहात हैं, ये क्या जो आज माजरा हुआ है। और जज मोहम्मद बशीर साहब जो छुट्टी पर चले गए हैं, उनके ऊपर दबाव था, ये क्या वजह थी, ये भी आपको बताएंगे। और दूसरी जानिब अतर मिनल्ला साहब ने आज जो अहम और दबंग किताब किया है और उनके अहम जो बातें थी, नुकात थे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो जस्टिस अतर मिनल्ला के मतलब कहा उसी तकरीब में, वो क्या था वो भी आपको बताएंगे। और इमरान खान साहब ने जेल से एक बड़ा चैलेंज दिया है, वो क्या चैलेंज है, और उन्होंने शिकवा भी किया है और लतीफ़ खोसा साहब के मतलब भी अहम बात कही है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन, आज जो जज मोहम्मद बशीर साहब ने छुट्टी की दरख्वास्त लिख दी है, उन्होंने कहा है कि वो बीमारी की बाइस जो 14 मार्च को उनकी रिटायरमेंट है ना, तब तक वो छुट्टी चाहते हैं और छुट्टी पर जाना चाहते हैं। और याद रहे कि तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड का केस है, वो जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं यही सुन रहे हैं। वजारत कानून और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने दरख्वास्त लिख दी है। अगर उनकी दरख्वास्त मंजूर हो गई तो फिर ये इमरान खान की नाअहली का मामला लटक जाएगा। और फिर देखना है कि अब क्या बनता है, अगर उनकी दरख्वास्त मंजूर होती है या नहीं होती है। और नाज़रीन, याद रहे कुछ अर्सा पहले उनकी वैसे भी तबीयत ख़राब हुई थी और वो हॉस्पिटल में भी थे। तो काफ़ी सारे सहाफ़ी भी यही चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि उनकी सेहत ख़राब थी और सेहत ख़राबी के बायस वो छुट्टी पर जाना चाहते हैं। और नाज़रीन, जो इमरान खान ने जेल से एक चैलेंज दिया है कि मुझे सिर्फ इलेक्शन से 3 दिन पहले बाहर निकाल दें और मैं सिर्फ एक जलसा करूँगा, एक जलसे के बाद आप देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। और उन्होंने मज़ीद शिकवा किया कि जो मेरा तोशाखाना का फ़ैसला है वो भी मुअत्तल हो गया है। और जो नाअहली है उसमें उसके मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है, उस पर भी अभी तक कोई बेंच नहीं बन रहा है, और ये उन्होंने शिकवा किया है। और जो है सदर आरिफ अलवी साहब, उन पर उन्होंने एतमाद का इज़हार किया है कि उन्होंने मामला सुलझाने की बहुत कोशिश की है। और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, उनके मतलब उनका ये कहना था कि जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उनको कोई टीम लीगल टीम से अलग नहीं किया गया है। उन्हें कहा गया है कि आप जो है ना वो अपने हलके में कैंपेन करें, और तुषार केस में वो हैं मेरे लीगल टीम में ही हैं। और ये कल से बातें गर्दिश कर रही थी कि उनको टीम से अलग कर दिया गया है और उन पर बरहमी का भी इज़हार किया गया है। तो इसके मतलब आज इमरान खान साहब ने ना अदालत में कहा है। और इमरान खान साहब के जो 13 मुकदमात थे, उनमें ज़मानत के मतलब जो केसेस की है वो सोमवार को समाअत होगी शायद। और जो 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना केस है, इसमें जो ट्रायल के मतलब है कि इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त, उसमें बेंच तब्दील हो गया है। और अब जो है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस केस की समाअत करेंगे। नाज़रीन, जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में दबंग खिताब किया है। और सहाफ़ियों की जो ऑटो वर्कशॉप थी उसमें वो आज है शरीक हुए, और उन्होंने बात ही अपनी स्टार्ट की कि जो कायद-ए-आज़म की अगर तकरीर 11 अगस्त को ना सेंसर होती रियासत ने की, तो ये लामितनाही सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। और आज़ादी इज़हार राय का मसला है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो आधी तारीख है वो डिक्टेटरशिप के दौर में गुजरी, यानी कि जो मार्शल लॉ के दौर थे उनमें। और उनका कहना था कि आज़ादी इज़हार राय का जो मसला है ना, उसका नतीजा ये है, अगर वो होती तो पाकिस्तान दो लख्त ना होता, यानी कि बांग्लादेश जो है वो अलग हो गया था। और ये जो सानिया मशरक़ी पाकिस्तान भी कहा जाता है, कि इसके मतलब उन्होंने आज कहा कि अगर ये आज़ादी इज़हार राय का मसला ना होता। उनका मज़ीद कहना था कि जज को तनकीद से नहीं घबराना चाहिए। जज के जो हमेशा वो अपने फ़ैसलों से तारीख़ में याद रहते हैं, और अगर जज के एक फ़ैसले को नहीं देखना चाहिए, जज ने जो मुकम्मल फ़ैसले दिए हों अपनी तारीख़ के, उनको भी देखना चाहिए कि उन्होंने क्या फ़ैसले दिए। और उनका मज़ीद कहना था कि 4 साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस रहा हूँ, कभी भी कोर्ट रिपोर्टर्स पर असरअंदाज़ नहीं हुआ। और उन्होंने आज मज़ीद दबंग खिताब किया और बहुत सारी अहम बातें कहीं। और याद रहे कि जजेस पर तनकीद के मतलब जो है, अभी कुछ रोज़ पहले एक कमेटी भी बनाई गई है, और वो कमेटी जो तहकीकात करेगी जजेस के मतलब जो तज़हीक आमेज़ मवाद जो सोशल मीडिया पर भी आए हैं। तो उनका मज़ीद कहना था कि अगर जज तनकीद से घबराता है तो वो अपने हल्फ़ की पासदारी नहीं करता। और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उन्होंने भी इनके मतलब कहा कि आज तो अतर मिनल्ला साहब काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं, इस पर अदालत में कह के हुए। तो नाज़रीन, ये आज की जो अहम तफ़सीलात थी हमने आपके साथ शेयर की हैं। और उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी हमारी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। और जितनी भी हम तफ़सीलात आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।